गुरुजी प्रणाम। मैं प्रीति। गुरुजी मैं प्रेग्नेंट हूँ और छठा महीना चल रहा है। गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा आपकी तरह हो, बुद्ध हो। इसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो बड़ा होकर बुद्धत्व को उपलब्ध हो। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम आपको। हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे घर में बच्चे का जन्म हो वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो, या वो बुद्ध, महावीर, जीसस जैसा व्यक्तित्व लेकर पैदा हो। हमें ऐसा क्या करना चाहिए, यहां पे मैं बता रहा हूं। हम वैसे इस पूरी बात को समझेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। बच्चे का जन्म, अगर हम एक बच्चे के लिए प्लान करते हैं कि हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होना चाहिए, तो माँ बाप को एक साल पहले से ही मेडिटेशन की तैयारियां करनी चाहिए। एक साल पहले से ही मेडिटेशन चालू कर देना चाहिए। उस एक साल में बहुत सारे मेडिटेशन है ऐसे जो आपके बच्चे को जो है बहुत बुद्धिमान, समझदार और इस पृथ्वी पर ऐसा जैसे कि वो इस पृथ्वी पर हो और पृथ्वी पर ना भी हो, एक बहुत अच्छे भविष्य को जिए और पृथ्वी के लिए कल्याणकारी हो। जहां वो खड़ा हो जाए वहीं ज्ञान का प्रकाश और प्रेम का अमृत बहने लगे। कैसे हम एक ऐसे बच्चे को जन्म दें? बच्चे को तो हमें जन्म देना ही है। अगर हमने शादी करी है तो बच्चे तो होंगे ही होंगे। फिर कैसे हम ऐसे बच्चों को जन्म दें? ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दें जो बड़े होकर शराब पी के कोई नाले में गिरा हुआ है, कोई जेल में बंद हो रखा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई किसी को फांसी लगवा रहा है। ऐसे बच्चों को ना जन्म दे कि हम उन पवित्र आत्माओं को अपना गर्भ दें, अपने गर्भ में वो शरीर निर्मित करें जिसमें वो पवित्र आत्मा आ पाए। तो जब हम बच्चे की प्लानिंग करते तो एक साल पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मगर कोई बात नहीं, हमने एक साल पहले तैयारी नहीं करी, अब हमने कंसीव कर लिया है और वो कंसीव करने के बाद इतना टाइम बीत गया और अब हमें पता लगा कि हम ऐसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो हर महीने के हिसाब से विधियां बदल जाती हैं। अगर 6 महीने में, छठे महीने में हम हैं और हमने छठे महीने में आने के बाद ये पता लगा कि हम क्या ऐसे बच्चे को पैदा कर सकते हैं, तो भी बहुत संभावना है हम ऐसे बच्चे को पैदा कर सकते हैं। और अगर बच्चे का जन्म ही हो जाता है और बच्चा अभी 40 दिन का है, बच्चा 1 साल का है, तब भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो तो वो बोधपूर्ण जीवन को जिए, वो एक ऐसे जीवन को जिए जैसे वो परमात्मा को जी रहा हो, तो भी हम कर सकते हैं। बच्चे के जन्म होने के 7 साल तक उस बच्चे के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाए। और अगर गर्भ में है तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा प्रयोग मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसा नहीं, ये ऐसे प्रयोग बहुत सारे ग्रंथों में पढ़े हुए हैं। अब हम प्रयोग को समझते हैं कि अगर हमारे पास 6 महीने का बेबी हमारे पेट में है तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। यहां सबसे पहले तो आपको इस समय किसी भी बुद्ध को देखना चाहिए कि आपके आसपास कोई बुद्धत्व है, कोई बुद्ध है जो उस परमात्मा को उपलब्ध हो पाया। आसपास में कोई ऐसा शरीर है जिसमें वो परमात्मा बह रहा है। कठिन है थोड़ा, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं। इसके साथ मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं, यहां बड़े बड़े ढोंगी गुरु भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन बड़े बड़े वो ढोंगी गुरु जो हैं, उनके मानने वाले मेरे वीडियो देखकर फिर उनको सजेस्ट करते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वो भी वीडियो बना के दे देंगे। पता कुछ नहीं है, मगर यूट्यूब पे सर्च करके चीजें निकाल लेना और फिर उसके ऊपर वीडियो बना के दे देना। ऐसे अंधों से बचना, ये तुम्हें नरक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको इतना भी अकल नहीं है। तुम किसी साधक का जीवन, अनंत जीवन तक उसे भटका सकते हो, खुद तो भटके ही हो। और जब भी इस पृथ्वी पर बुद्ध पैदा होता है, जब भी इस पृथ्वी पर किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, तो जल्दी ही
उसके नकली रूप बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बुद्ध के समय में बुद्ध का एक नकली रूप आया जिसे देवदत्त कहते हैं। बुद्ध का कजिन ब्रदर था देवदत्त। देवदत्त ने घोषणा कर दी कि मेरे द्वारा बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इसीलिए बुद्ध से बड़ा तो मैं हूं। और ऐसा नहीं उसके पास भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, उसके पास बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। और अंत में उसने कहा कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, तुम सब बुद्ध के पास चले जाओ। ऐसे देवदत्त हर बार पैदा हो जाते हैं, ऐसे देवदत्त हर बार पैदा होते हैं। अब भी ऐसे देवदत्त जो बातें चोरी करके सोचते हैं हम गुरु बन गए, उनसे बच के रहना, नहीं होने वाला बच्चा उनकी तरह भी हो जाएगा। फिर ये ध्यान रखना, वो भी लंबी सी दाढ़ी बढ़ा लेंगे, गर्मी में रुजाई ओढ़ लेंगे, कंबल ओढ़ लेंगे, उल्टे सीधे कपड़े पहन के फिर तुम्हें बताने लगे। वो तुम्हारा बच्चा वैसा भी हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना उसके बाद। अब यहां पे जो मैं विधि बता रहा हूं, इसलिए पूरी विधि नहीं बता रहा। जिनको करना होगा वो ओजस के नंबर पे, प्रज्ञा के नंबर पे मैसेज कर देंगे कि हमें ऐसे प्रयोग करने हैं, तो फिर उनके साथ प्रयोग करा जाएगा। मगर यहां जो मैं विधि बता रहा हूं वो इतनी है, ये भी काम करेगी। पूरी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये जो ठग बैठे हुए हैं ये उसे सुन लेंगे और तुम्हें बताएंगे और तुम गुमराह हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे को गुमराह करना बहुत आसान है। तुम ये देखते नहीं हो किसे ज्ञान, तुम ये देखते हो भीड़ किसके पास है, भेड़ों की भीड़ किसके पास है। जो ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर सकता है वही गुरु होगा, फिर वही सदगुरु होगा, फिर तुम उसके पीछे भागोगे। तो तुम्हारे को भीड़ की तरह भगाना बहुत आसान है, इसलिए अधूरी विधि बता रहा हूं, मगर काम करेगी पूरी तरह से। विधि को समझें। इस समय पृथ्वी पर वर्तमान में जो भी बुद्ध है, जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा जीवन बदल रहा हो, उसकी एक फोटो को ले या उसकी कुछ ऑडियो लें और आराम से बैठ के उसे सुने और 15 से 20 मिनट या 25 मिनट आंख बंद करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और देखें कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। और जैसे ही आप ये देखेंगे वो आपके सामने बैठा हुआ है, आप जाने अनजाने उसके सूक्ष्म रूप से जुड़ जाएंगे और उसका सूक्ष्म शरीर ठीक आपके सामने बैठा होगा और उसके प्रेम को आप जीने लगेंगे। अब आप उससे प्रेम करने लगे और उसके प्रेम को आप जिएंगे। इसे बारीकी से समझे सब लोग, जो भी ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं वो बहुत बारीकी से समझे। फिर उस बुद्ध को तुम प्रेम करने लगो जो अभी वर्तमान में है, फिर तुम उसे प्रेम करने लगोगे, वो तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बुद्ध किसे बुरा लगता है, बुद्ध सभी को अच्छे लगते हैं, फिर वो भी तुम्हें अच्छा लगेगा। और अपने पति को बताना कि मैं ये प्रयोग कर रही हूं, तुम भी मेरे साथ बैठो, तुम भी इस प्रयोग को करो। फिर तुम बुद्ध के उस सूक्ष्म रूप के द्वारा उस प्रेम को जियोगे। अब जो तुम प्रेम को जियोगे वही अंदर बैठी हुई आत्मा उस प्रेम को जिएगी। समझना, वही आत्मा उसको जिएगी। मां जो खाएगी उसी खाने से उसके खून में जाने के बाद उस बच्चे का शरीर निर्मित होगा। शरीर कहीं और से निर्मित नहीं होता, मां जो खाती है उसी की वजह से बच्चे का शरीर निर्मित होता है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, इतना तुम समझदार हो। अब हम उसे सूक्ष्म रूप से समझते हैं। जब तुम किसी बुद्ध के प्रेम में पड़ोगे तो तुम उसे जियोगे, पूरी तरह से जियोगे। तुम्हारी सांस में और बुद्ध की सांस में एक हो जाएगा। बुद्ध की सांस और तुम्हारी सांस में कोई फर्क नहीं रहेगा। जिस गुरु के प्रति तुम समर्पित हो, यह ध्यान रखना वाकई में वो गुरु है या नहीं, ये तुम देखो। फिर जब तुम उसके प्रेम में डूबोगे, तुम्हारा पति डूबना चाहे वो डूबेगा, नहीं डूबना चाहे वो नहीं डूबेगा, तुम डूबो। अब समझो, तुम उसके प्रेम में डूब गई। भीतर बैठी हुई आत्मा जिसके पास अभी तर्क करने की शक्ति नहीं है, उस प्रेम को वो पी जाएगी। और जैसे 6 महीने का बच्चा है, जैसे वो 8 महीने 9 महीने बाद वो आपके कोख से, आपके शरीर से बाहर आएगा, बाहर आने के बाद 2-3 साल तक तो वो जीवन को नॉर्मल जिएगा। 3 साल बाद कुछ ढूंढेगा उसका दिमाग। 3 साल बाद उसका दिमाग क्या ढूंढेगा? 3 साल बाद उसका दिमाग उस प्रेम को ढूंढेगा जो अब नहीं मिल रहा।
क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो माँ के पेट में था, माँ की वजह से मिल रहा था, माँ किसी बुद्ध से कनेक्ट हो रखी थी, बुद्ध की वजह से माँ को मिल रहा था, माँ की वजह से उस बच्चे को मिल रहा था। अब बच्चा माँ से बाहर है, अब वो उसे ढूंढेगा, अब वो उसे पुकारेगा, और 7 साल की उम्र में वो पुकारते पुकारते, उसकी पुकार को तुम रोकना नहीं, हम रोक देते हैं। उसकी पुकार बढ़ेगी, और 7 साल की उम्र में जब वो पहुंचेगा तो कोई ना कोई बुद्ध तुम्हारे घर पे आ जाएगा, कोई ना कोई बुद्ध तुम्हारे बच्चे के कांटेक्ट में आ जाएगा, या तुम्हारा बच्चा किसी बुद्ध के कांटेक्ट में आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया तो सूक्ष्म जगत से कोई ना कोई समाधिस्थ सूक्ष्म शरीर तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद देगा, और वहीं से तुम्हारे बच्चे के बुद्धत्व की यात्रा चालू हो जाएगी। और ये सब इतना सरल होगा कि वो आराम से परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, आराम से। अगर तुम बाधा नहीं दोगे तो वो आराम से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि वो उस अधूरे प्रेम को ढूंढेगा। जो लोगों ने मेरे को प्रेम करा आज से 260 साल पहले और पहले, जिन लोगों ने मेरे को प्रेम करा और मेरे को नहीं पा पाए, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया बचपन से वो मुझे ढूंढने लगे और ढूंढ रहे हैं। कुछ को तो मैं मिला, कुछ को अभी मिलना बाकी है, अभी वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि हम उस प्रेम को कभी नहीं भुला सकते जो हम बुद्ध के साथ जीते हैं, बुद्धत्व घटे व्यक्ति के साथ जो हम प्रेम को जीते हैं। इस पृथ्वी पर वो किसी के साथ नहीं जिया जा सकता, क्योंकि वो प्रेम तुम्हारे आचरण को बदल देता है, वो प्रेम तुम्हारे व्यक्तित्व को बदलता है, वो प्रेम तुम्हें बदल देता है। तुम्हें पहली बार फील होता है कि तुम परमात्मा हो। इस तरीके से इस विधि को करो, और जिसको भी इस विधि को आगे ले जाना है वो ओजस का नंबर है, प्रज्ञा का नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा देगा, और फिर वो मेरे साथ जुड़ के विधि को पूरा करेगा। ठीक है? अगर नहीं भी करना चाहो तो इससे भी तुम्हारा बच्चा 7 साल में बुद्धत्व की यात्रा पे चल पड़ेगा, और कुछ ही समय में बुद्धत्व से घट जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, मगर ज्यादा अच्छा रहे जब हमें बच्चे को ही जन्म देना है, और वैसे बच्चे को। यहां मैं बुद्धत्व कह रहा हूं तो ये नहीं समझना कि वो गौतम बुद्ध जैसा बुद्ध होगा, कि महावीर जैसा होगा, कि सारे कपड़े उतार के फेंक देगा, कि मीरा जैसा पगला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा। आइंस्टीन भी बुद्ध थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं, बड़े बड़े संगीतकार भी बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। बुद्धत्व का मतलब क्या होता है? किसी एक विषय वासना में इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि तुम उससे पार चले जाओ। बुद्धत्व का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके बैठे रहो। इतना बोधपूर्ण जीवन हो जाता है, इतना प्रेमपूर्ण हो जाता है, तो जरूरी नहीं है वो संत होगा। वो संत के साथ साइंटिस्ट भी हो सकता है, वो संत के साथ कवि भी हो सकता है, वो संत के साथ अच्छा नाटककार हो सकता है, जैसे अधिकतर गुरु होते हैं। वो संत के साथ प्रेम का सागर हो सकता है। ठीक है? ऐसे समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।